सभी का एक ही सवाल, मैं इतना पढ़ के जाता हूं फिर भी मार्क्स नहीं आते, वो मुझसे कम पढ़ता है फिर भी उसके मार्क्स कैसे आ जाते हैं? कौन कौन सी गलती है जो आप बच्चे कर देते हो जिसकी वजह से आपके बोर्ड में नंबर कट जाते हैं? हाउ टू राइट इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। 2 दिन बाद इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, तीसरे दिन आप ही बच्चों का सवाल। बहुत सारे बच्चे यहां से क्वेरी करते हैं मुझसे कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन जाती, मुझसे मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, 3 घंटे में पेपर छूट जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। आओ फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं लास्ट मिनट पर कि आप भी आपके एग्जाम में बेस्ट स्कोर करोगे। और एक बात, एग्जामिनेशन टफ नहीं है, आराम से लिखना, रिलैक्स होकर के लिखना, टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखना। कौन कौन सी गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी, कौन कौन सी चीजें आपको श्योरली करनी है, क्या क्या करो तो मार्क्स अपग्रेड होंगे, कैसे कैसे आपकी गलतियों में सुधार किया जा सकता है आखिरी के 2 दिनों में। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों की। सबसे पहले हैंड राइटिंग, मेरी राइटिंग नहीं बनती, राइटिंग स्पीड बहुत स्लो लिखते हैं, 3 घंटे में पेपर ही नहीं पूरा होता। क्या लिखना है, कितना लिखना है, बच्चों को कई बार बहुत सारा पढ़ा है उन्होंने, बट उन्हें पता ही नहीं, क्या नहीं पता कि कैसे लिखें, क्या लिखें, 3 मार्क्स के लिए कितना लिख दें, 4 मार्क्स के लिए कितना लिख दें, 6 मार्क्स के लिए कितना लिख दें, फॉर्मेट कैसे लिख दें, ये सारा कुछ। बार बार स्पेलिंग मिस्टेक, सबसे ज्यादा नंबर बेटा यहीं पर कटता है। आप बार बार लिख रहे हो, काट रहे हो, लिख रहे हो, काट रहे हो, इस पर सबसे ज्यादा कॉपी में पूरा कचड़ा मचा करके रखा हुआ है, इस चीज पर सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर याद नहीं होता। आपने बहुत कुछ याद किया लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको वो चीजें याद नहीं है, रिकॉल कर ही नहीं पा रहे हो, फिर कैसे लिखोगे? आओ फटाफट से एक एक करके इन सभी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं। एंड तक बने रहना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिरी तक देकर जाऊंगी। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों की हैंड राइटिंग। क्या मेरी राइटिंग बनती ही नहीं? क्यों नहीं बनेगी? कई बार बच्चे लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन देखो यहाँ पर मैंने 2 पेपर्स आपके लिए रखे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप जूम करके भी देख सकते हो। मैं एक चीज आपको ये जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है? आ जाओ देखो, यहां पर इस वाले आंसर शीट में चेक करो, ठीक है? क्या हो रहा है, ये लाइनिंग्स नहीं है। इस वाले में देखो अच्छे से बच्चे ने गैप कितना सही देके रखा हुआ है, यानी कि जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो अगर आपने इस तरह से मार्जिन लाइन ड्रॉ किया है, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, उसे आपकी कॉपी में गंद दिखेगा। आपने थोड़ी सी राइटिंग 19-20 भी रखी है, लेकिन राइटिंग को सिस्टमेटिकली लिखा है, लाइन को सिस्टमेटिकली ड्राफ्ट किया है, लाइन मार्जिन अच्छा छोड़ा है, प्रॉपर स्पेस देके अपना आंसर किया है, तो डेफिनेटली टीचर आपकी कॉपी में नंबर ठीक से देगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर टीचर को आपकी कॉपी में समय कम लगेगा, एग्जामिनर को समय कम बिताना पड़ेगा, आपको वो नंबर बहुत अच्छे देगा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइटिंग स्पीड। राइटिंग स्पीड के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां पर आप टाइम मैनेजमेंट कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा सेक्शन कितनी देर में करें, जा करके देख सकते हो। अभी चलो यहां पर बात करते हैं। आप क्वेश्चन पेपर को टाइम के हिसाब से करो, मुझे सेक्शन ए इतनी देर में खत्म कर देना है, सेक्शन बी इतनी देर में खत्म कर देना है, सेक्शन सी इतनी देर में खत्म कर देना है, राइटिंग इतनी देर में कर देनी है, रीडिंग स्किल इतनी देर में, यानी कि आप आपके पूरे पेपर को अकॉर्डिंग टू टाइम करोगे कैसे? प्रैक्टिस से। अभी 2 दिन है, 2 दिन में एटलीस्ट 1 से 2 पेपर सॉल्व कर लो। मैम इतना तो टाइम नहीं है कि हम 2 पेपर सॉल्व कर सकें, तो जब भी आप अपनी चीजें रिवाइज कर रहे हो टाइम के साथ, मुझे 20 मिनट में लेटर राइटिंग खत्म करनी है, पैराग्राफ राइटिंग खत्म करनी है, 20 मिनट का टाइमर लगाओ और एक पैराग्राफ, एक लेटर राइटिंग लिखो। देखो कि क्या मैं कर पा रहा हूं, क्या मैं कर पा रही हूं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे लास्ट मोमेंट पे चीजें खराब हो सकती हैं। आ जाओ, क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये बहुत सारे बच्चों का एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि मैम 2 मार्क्स के लिए 4 लाइन सफिशिएंट है क्या? 6 नंबर के लिए आधा पेज सफिशिएंट है क्या? आंसर पैराग्राफ में लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, किस तरह से लिखें, टीचर मार्क्स किस पे देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
यहां पर देखो मैंने एक बहुत छोटी सी टिप लिखी है, राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जितने, वहां पर आप देखो आपकी जो भी PYQs वाली बुक्स होती है ना, उनमें दिया रहता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन 60 to 80 वर्ड्स, 50 to 60 वर्ड्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स। तो बच्चा प्रैक्टिस उसी के हिसाब से करना। अगर आपने 3 नंबर के लिए 120 वर्ड लिख दिया और 6 नंबर के लिए आप 80 वर्ड लिख करके आ रहे हो तो एग्जामिनर डेफिनेटली नंबर नहीं देगा। और आंसर लिखते आंसर लिखते समय मैं फटाफट से बताने के चक्कर में कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना। कीवर्ड्स क्या है? आपकी एनसीईआरटी में जो टर्म्स यूज होती है ना, उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। जो फ्रेजेस यूज होते हैं ना, उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। जब आप आंसर लिख रहे हो तो लेंचो ने कहा, तो लेंचो के बारे में लिख रहे हो। अब लेंचो के लिए जो भी लाइंस आपकी एनसीईआरटी में यूज हुई हैं, भूली के लिए, वली के लिए जो भी लाइंस एनसीईआरटी में यूज हुई हैं, अगर आप उन लाइंस से भटकोगे तो डेफिनेटली टीचर नंबर काटेगा ही काटेगा। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखना है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक करना कोई गुनाह नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक बार बार करना गलती है और बहुत गंद मचाकर, यहां पर देखो ऐसे ओवर राइटिंग नहीं करना। अगर आपसे कोई गलती हो भी जा रही है ना, प्यार से ऐसे ऐसे कट कर दो, सिंपल सा कट कर दो। कॉपी देखने में प्रेजेंटेशन अच्छी लगनी चाहिए। अगर आपकी कॉपी ठीक ठाक लग रही है, गलती हो गई, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस गलती को बार बार कर रहे हो तो वो चीज गलत है। और जितना हो सके स्पेलिंग मिस्टेक से बचो, अवॉइड करो, कटिंग से बचो। कैसे बचोगे? किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको भूल जा रहा है तो आंसर पेपर के पीछे लास्ट शीट को रफ शीट की तरह यूज करो। वहां पर ROUGH रफ लिख करके आपके दिमाग में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, एक बार गंदी हैंड राइटिंग में फटाफट लिख लो, पॉइंट्स को मेंशन कर लो। अब आप अपनी कॉपी पर जब उन चीजों को पॉइंट वाइज लिखोगे, टॉपिक वाइज लिखोगे, पहली चीज तो आपसे कटिंग कम होगी, स्पेलिंग कम मिस्टेक होगी। क्यों? चीजें दिमाग में क्लियर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का कि मैम याद नहीं होता। हम याद तो बहुत सारा कर लेते हैं बट मुझे भूल जाता है। क्वेश्चन पेपर जब सामने आता है ना तो कुछ कुछ आंसर्स दिमाग से गायब हो जाते हैं। इसके लिए क्या सोल्यूशन है बच्चे? इसके लिए एक छोटी सी टिप है। आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया, किसी क्वेश्चन में आप अटक गए, फंस गए, आपको ये तो पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से है, बट आपको वो आंसर याद नहीं आ रहा है। इस केस में आपको क्या करना है? जहां से क्वेश्चन लिखना शुरू हुआ है, क्वेश्चन की लाइन में से क्वेश्चन वाले वर्ड्स, आई रिपीट माय वर्ड्स, क्वेश्चन की लाइन में से क्वेश्चन वाले वर्ड्स को कट करके, व्हाट, वेयर, व्हेन को कट करके पहले तो एज इट इज वो लाइन कॉपी कर दो। जिस कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी याद आ रहा है उसे बिना सोचे लिख दो, बिना सोचे लिख दो। लिखोगे कैसे? पैराग्राफ में। लिखोगे कैसे? पैराग्राफ में। क्या लिखोगे? चैप्टर की समरी लिख दो। नहीं आ रहा ना लिखने से बेटर ऑप्शन है कि उस चैप्टर से रिलेटेड समरी लिख दो। आपको उस कैरेक्टर का जो कुछ याद आ रहा है लिख दो, मगर आंसर पेपर छोड़ करके नहीं आना है। तो समरी आपको लास्ट तक तो याद होनी ही चाहिए। कैसे करोगे? फटाफट से समरी रिवाइज कर डालो, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, दैट्स इट। इतना ही रिवीजन करके भी जाओगे ना तो बच्चा पेपर में एकदम फर्स्ट क्लास करके आओगे।